हेलो दोस्तों, आपका हमारे डेली डिस्कशन चैनल में स्वागत है। आप अगर एनटीपीसी ग्रुप टी और जीडी की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों आज हम प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आए हुए 29/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट का क्यूज़ कराएंगे। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोग हैं, आप लोग भी बताइए। यूनेस्को द्वारा सांची के स्तूप को विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया था? 1989। ठीक है, 1989 में। बताना है यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एससी यूनेस्को साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बताना है यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945। ठीक है, 1945 में। वर्तमान में यूनेस्को में कितने सदस्य हैं? 193, मतलब जो यूएनओ में है उतने ही मेंबर। बताना है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। ठीक है। सांची का जो स्तूप है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक द्वारा। ठीक है। बताना है किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि होती है? डेनमार्क में। ठीक है। डेनमार्क की राजधानी? ठीक है, कोपेनहेगन। बताना है डेनमार्क की मुद्रा? डेनिश क्रोन। ठीक है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। और अगर इसी में S जुड़ जाए तो सिक्योर हो जाएगा। सिक्योर। ठीक है। मेरा ही आया था क्वेश्चन कि S का मतलब क्या होता है एनटीपीसी में। अब कुछ रक्त समूह से पूछता है क्वेश्चन। बताइए यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर मतलब जो देता है ओ माइनस हो। ठीक है। और बताना है रिसीवर AB+। ठीक। बताना है रक्त समूह जो A है उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है? नहीं, ए पाया जाता है, जो उसका नाम रहता है वही पाया जाता है। हाँ, और एंटीबॉडी अगर बोलेंगे तो बी हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह बी में बी एंटीजन होगा और आपका एंटीबॉडी ए होगा। ठीक है, आप समझ गए आप लोग। बताना है ए जो रक्त समूह है वो किससे ब्लड ले सकता है? ए और ओ से। ठीक है। बी वाला जो रक्त समूह बी और ओ से, नहीं बी और ओ से। ए से भी बी से भी ओ से भी, सभी से ले सकता है। और ओ जो है ओ से लेगा। ठीक है। बताना है रक्त समूह के बारे में सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? लैंडिस ने। इधर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, जिधर का क्वेश्चन रहेगा उधर का कौन दिएगा। बताना है स्वराज शब्द का कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रयोग किया गया था? 1906 में। ठीक है। बताना है 1906 का जो अधिवेशन हुआ था इसमें अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। बताना है कौन सा अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति किया गया था व्यवस्था? 1909 में। ठीक है, पार्लियामेंट। बताना है सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक। बताना है
कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। ठीक। बताना है किस देश ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों को रोग के प्रभाव से मुक्त करने हेतु पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया? मालवी। ठीक है। बताना है पहली बार विश्व मलेरिया दिवस 2008 में मनाया गया था, ये किस दिन मनाया जाता है? मलेरिया दिवस ये 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल, एकदम सही। बताना है भारत ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? कि 2030 तक। ये लक्ष्य रखते रह जाएगा मगर ख़त्म होने वाला नहीं है। बताना है मोहनजोदड़ो जो है इसको मृतकों का टीला कहते हैं, ये किस भाषा में कहा गया है? सिंधी भाषा में। बताना मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी 1921 में। ठीक है। बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। बताना है जापान में एक नया युग का उदय हुआ है, उस युग का क्या नाम है? रीवा। ठीक है। इससे पहले जापान में कौन सा युग चल रहा था? इससे पहले जापान में याद नहीं, बोलिएगा। होसाल। हिसोई युग। ठीक है। जापान के वर्तमान सम्राट कौन है? अकीहितो के पुत्र नारुहितो। अकीहितो के पुत्र नारुहितो। ठीक है। इतना डीपली नहीं आएगा, ये तो दिया हुआ डिस्कशन में दिया हुआ। बताना है कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। बताना है कोशिका के संबंध में पहला विवरण किसने दिया था? जेनसन एंड हांस ने। ठीक है। बताना है सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी दुबे ने। ठीक है। 1955 में। ठीक है। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। ठीक है। बताना है कोशिका के घटकों को प्रोटोप्लाज्मा का नाम किसने दिया? पुरकिंजे। ठीक है। बताना है किसको ऊर्जा गिरी कहते हैं? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में कौन सा देश सबसे आगे? नॉर्वे। 2019 में 20 में भी यही है, इसीलिए पूछ दिए, नहीं तो नहीं पूछते, छोड़ देते। हाँ। बताना है मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी। ठीक है। मानव विकास सूचकांक के अनुसार 2020 में भारत का स्थान कितना है? 33वां नहीं, 131। हाँ, 33 ई शायद हो गया है 2021 में। ठीक है ना। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? डेक्कन क्वीन। ठीक है।
बताना भारत में बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन कौन सी है? ये डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कौन से गवर्नर्स के समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्द डलहौजी। कब चला था रेल? चला था 1853 में सबसे पहले ना। हाँ सबसे पहले, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 में 34 किलोमीटर चला था। बताना मुंबई से ठाणे के लिए। हाँ बताना है उस ट्रेन का क्या नाम था जो फर्स्ट ब्लैक बेटी, ठीक है। बताना है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। रेल दिवस कब मनाते हैं? 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को, जब स्थापना होगा उसी दिन मनाया। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना कब की गई? ये किया गया था 1962 में। नहीं नाम है नहीं 69 है 2 में 62 में। 62 में। बताना है जो थुम्बा है किस राज्य में पड़ता है? केरल में। अब बताना है इसरो का स्थापना कब हुआ? इसका 1969। इसका 1969 में 15 अगस्त। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? अब इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवान। के सिवान, ठीक है। बताना है किसने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया था? क्या नाम था? कलाम। कलाम। कमला दास। कमला दास। कमला दास। ये कौन थे रे भाई, ऐसा नाम? 84 में नॉवल के लिए नॉमिनेट, 85 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। अच्छा ठीक है, एकदम आपको तो याद है। बताना है पीत जो है कहाँ से स्रावित होता है? पिता से। यकृत से। पीत रस का दैनिक श्रावण मतलब एक दिन में कितना होता है? 500 से 800 ml। 500 से 800 ml, ठीक है। पीत का जो कार्य है भोजन को क्या करता, अम्लीय या क्षारीय? क्षारीय करता है। पीत का pH मान 7.7 होता है। ऐसे बताना है पीत का किसको पचाने में हेल्प करता है? फैट को, ठीक है। वसा का पायसीकरण करता है, कुछ मात्रा में तोड़ता है, पूरा नहीं तोड़ता है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में। यकृत का लगभग वजन कितना होता है? 1.5 kg। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है? ठीक है, अग्नाशय के लैंगरहंस दीपिका से। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? यकृत, ठीक। सबसे बड़ा अंग बोलेगा तो त्वचा हो जाता है। हाँ त्वचा हो जाता, बाहरी रहने पर त्वचा होगा, और अंदर से पूछ देगा तो हाँ। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन थे? प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ठीक है। बताना है सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब किया गया था? 2014 में, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर। बताना है, खाली ईयर बताइएगा, ठीक है ना। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब? 2015 में। अच्छा 2015। जनधन योजना 2014 2014, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में। मेक इन इंडिया 2014 में। अटल पेंशन योजना ये 15 में, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 15 में। पानीपत, हाँ पानीपत के हरियाणा से शुरू हुआ था। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में। हृदय योजना 2015 में। उड़ान योजना 2017 में, ठीक है।
बताना है किसने निर्वासित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? कौन सा गवर्नर द्वारा? लॉर्ड रिपन द्वारा। बताना है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लाया था? लॉर्ड लिटन 1878 में। आज जो समाप्त किया गया था 1882 में। बताना किसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया? लॉर्ड रिपन। बताना नियमित जनगणना की शुरुआत किसने कराई थी? 1881 में लॉर्ड रिपन। ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। कैबिनेट मिशन जिस समय आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड बेबल। ठीक है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। चोरा चोरी कांड 1922 में 5 फरवरी को। ठीक है। रूढ़ क्षेत्र 21 देश में है, जर्मनी में है। भारत का रूढ़ ऐसे दुर्गापुर को भी बोलते हैं, छोटा नागपुर का पठार को भी बोलते हैं। नहीं, हम ये दुर्गापुर को भी बोलते हैं हम लोग, छोटा नागपुर का पठार को भी बोलते हैं। मैंने छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र हो जाता है और दुर्गापुर हम लोग का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए शहर में ही गिनाता है और क्षेत्र में गिनाता है। बताना है रूड़ बेसिन में कौन सा कोयला मिलता है? बिटुमिनस। ठीक है। बताना है यूरोप का हृदय स्थल किसको कहा जाता है? यूरोप का ग्रीनलैंड। नहीं, रूड़ बेसिन को, जो जर्मनी का काला प्रदेश है, ठीक है ना, उसी को यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है। अच्छा, ठीक है। यहाँ भारत का रूड़ छोटा नागपुर के पठार को, शहर में दुर्गापुर हम लोग। दोस्तों, क्यों यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।